हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को एनडीए गठबंधन में एक सीट लड़ने की जिम्मेदारी मिली थी। एक प्रभारी के तौर पे इस कठिन परिस्थिति में भी हम लोग उस सीट को एक बड़े अच्छे मार्जिन से जीत करके आए हैं और वहाँ जीत हासिल करने के बाद हम लोगों ने क्या क्या चुनाव के मद्देनज़र वहाँ रणनीतियाँ तय की थी, हम लोगों ने किस तरह से कार्यक्रम को किया था और चुनाव लड़ने के लिए जो भी नीतियाँ तय की गई थी उसकी जो सफलता हुई है, उसके मद्देनज़र हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी ने बिहार में भी आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनज़र यहाँ का प्रभार सौंपा है, संगठन और चुनाव दोनों को लेकर के। मेरे साथ सप्रभारी संगठन कुमार सौरभ सिंह जी हैं। दोनों के अलग अलग दायित्व संगठन को लेकर के और चुनाव को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तय कर दी है। अब आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र हर जिले में प्रवास करेंगे और हर प्रवास के दौरान हर जिले इकाई उनके प्रकोष्ठ की समीक्षा होगी और जहां जो भी त्रुटियां होंगी, कमी होगी, उसको पूरा करने की जिम्मेदारी पूरी हमारी टीम की होगी और खास करके कुमार सौरभ सिंह जी की होगी। ऐसे में हम किस किस विधानसभा में चुनावी अपनी तैयारी करेंगे और हमारे कौन संभावित प्रस्तावित उम्मीदवार हो सकते हैं, उनको भी चिन्हित करने का जो प्रभार है, जो जिम्मेदारी है, वो राजेश वर्मा जी को दी गई है और इसको लेकर के अंत में जो फैसला होगा, हम लोग सामूहिक रूप से हमारी प्रभार की टीम उस फैसले को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रिकमेंड करेगी और अंतिम निर्णय इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का होगा। इस यहाँ की चुनाव को लेकर के हमारी बैठकें शुरू हो गई है, तैयारियां शुरू हो गई है। आने वाले समय में अलग अलग जो कार्यक्रम लगेंगे, हमारी प्रभार की टीम की और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, इसकी समय समय पर आपको भी जानकारी दी जाएगी और आप लोगों से निवेदन रहेगा कि आप लोग उस कार्यक्रम को कवर करने अवश्य आएं। चुनाव प्रभारी उन्हीं को बनना चाहिए जो पूर्व में अपने कार्यकलाप से, अपने परफॉर्मेंस से, अपनी रणनीति से, पार्टी के अध्यक्ष द्वारा तय की गई नीतियों के हिसाब से काम करके रिजल्ट देने का काम किया हो। हमारी पार्टी में जब मुझे झारखंड का प्रभारी बनाया गया था, उसके बाद से जो रणनीतियां, पार्टी की नीतियां, कैसे कार्यक्रम लगेंगे और इन सब विषयों पे हम लोगों ने झारखंड में जो डिफ़िकल्ट, टफ, कठिन चुनाव था, उसमें भी अगर हम लोगों ने अच्छे मार्जिन से जीत हासिल की, यानी कि इस चीज़ की काबिलियत और योग्यता हम में थी और इसीलिए चिराग पासवान जी ने बिहार चुनाव 2025 के लिए भी हमारी ही टीम को इसका प्रभार दिया है। परिवार का होना एक आपके लिए एक एडवांटेज हो सकता है, दरवाज़ा खुल सकता है, दरवाज़ा खुल सकता है, लेकिन आपको अपनी योग्यता अपने रिजल्ट से साबित करनी पड़ती है, जो हम लोगों ने झारखंड में साबित किया है। अब जेपीसी पे मैं आपको बता दूं, जेपीसी पे भी उन्होंने मुझे इसलिए भेजा क्योंकि हमारे जितने भी हमारे हम लोग मुश्किल से 4 सांसद थे जो हर कमेटी में जा सकते हैं। हमारे बाकी 3 सांसदों को अलग अलग कमेटी में पहले से ही प्रभार मिल गया था, इसीलिए उन्होंने मुझे भेजा और इसका फ़ायदा भी ये हुआ कि हम लोग वक्फ का जो बिल है, इसके बृहद जो विस्तृत चर्चा हुई है, उसको हम लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा है, समझा है, जाना है। चूँकि मैं कमेटी में हूँ, मैं इसके डेलिब्रेशंस के बारे में आपको मैं विस्तार में नहीं बता सकता हूं क्योंकि कॉन्फिडेंशियल होती है, गोपनीय होती है। जब रिपोर्ट आएगी और पार्टी का पक्ष इस बाबत अगर जो कमेटी में रखना होगा और लोकसभा में रखना होगा, जब मैं रखूंगा तो आपको भी इसकी जानकारी हो जाए।